हे फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस अ पैशन। ओके, आज हमारा न्यूमेरिकल सेशन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को नोटिफाई कर दिया था। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है, आज पहला चैप्टर जो था हमारे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उस यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है इंपॉर्टेंट, वो हम करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यस, तो फ्रेंड्स हमारा ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है V, और आपका कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टेंस R। ये इसलिए दिया गया आप लोगों को Q = IT, ये जो फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये जो है पहला चैप्टर है और आप लोगों को अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाया नहीं गया है, कुछ भी नहीं पढ़ाया गया ना आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो ये बेसिक फॉर्मूले जो दिए गए, इनके हेल्प से आप लोगों को इन चारों का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। पहला देखिए, Q = IT। I यहाँ पर करंट है, ठीक है, एंड हियर U इज एनर्जी। U इज एनर्जी, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। Q = IT, यानी कि Q का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, दैट इज इक्वल टू IT, यानी कि I करंट का एम्पियर होता है बेसिक यूनिट, A × टाइम T। ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला Q का। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें जाने के पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि Q = CV। यहाँ हमें ना C का पता है ना V का पता है, लेकिन Q का तो पता है। और यहाँ पे उसी तरह V = IR, तो कम से कम दो पता होना चाहिए, लेकिन V और R दोनों ही नहीं पता है। लेकिन इस जगह पे देखिए तीन में से आपको 1, 2 और ये तीन पता है, और चौथा जो है V वो आप निकाल सकते हैं। तो V हम लोग निकालते हैं। देखिए V क्या है, U/IT, U/IT, यानी कि U एनर्जी है। एनर्जी का आप लिखिए mL² T-2 अपॉन, ये हो जाएगा IT, एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, एम्पियर इंटू टाइम, ये हो गया आपका एनर्जी का। अब ये देखिए, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा mL² T-3A-1। ठीक है, तो ये हो गया आपका V का डायमेंशन। जब V का पता चलेगा तो बाकी हम लोग C और रेजिस्टेंस R का आसानी से निकाल पाएंगे, इसलिए पहले हम लोगों ने V का निकाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अब हमें निकालना क्या है, C और R। तो आप पहले आ जाइए, जब V निकल गया तो R निकालते हैं हम लोग। R = क्या होगा, V/I। V का आपको पता है mL² T-3A-1 अपॉन A, एम्पियर करंट। ठीक है, अब ये निकल के आएगा ब्रैकेट में mL², लाइट हो जा रहा है, ठीक है, इसे हम लिखते हैं ऐसे, mL² दिखाई दे रहा ना, mL² T-3 हो जाएगा ये। और A देखिए ऊपर नीचे है, यानी कि A⁻², ये हो गया। ठीक है, A⁻², ये हो गया रेजिस्टेंस का। अब बचा केवल कैपेसिटेंस का, उसका भी निकाल लेते हैं। C का चलिए निकाला जाए। C का कैसे निकालेंगे, Q = CV। तो हमारा जो ये आया था आपका V आया था, V जो था दैट वाज इक्वल टू, ये जो हमारा V आया था, ठीक है, V आया था। अब निकालना है C = Q/V होगा। Q कितना है, Q = IT, ठीक है, IT। नाउ C = Q/V, यानी कि AT/, यानी कि आपका C = क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, AT/Q/V हो जाएगा mL² T-3A-1, ये हो जाएगा। और ये जो निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा, ऊपर जाएगा m-1 L-2 T। देखिए T को सॉल्व कीजिए, यहाँ 1 है माइनस, यानी कि T⁴ हो जाएगा ये। और ये एम्पियर,
एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर का स्क्वायर इसलिए होगा 1 है, नीचे -1 है, ये ऊपर जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। और ये देखिए m और l जब ऊपर जाएगा तो -1 -2 हो जाएगा। और t का भी देख लीजिए, ऊपर 1 है, नीचे -3, ऊपर जाके t⁴ हो जाएगा। तो ये सब हो गया आपका, सारे निकल गए। ठीक है, c का, और पहले ही हम लोग v का, q का और r का निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये सीजीएस यूनिट इसे कहा जाता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट में फोर्स जो है उसमें जैसे न्यूटन में होता है, इसमें डाइन में होता है, और मीटर स्क्वायर जो है सीएम स्क्वायर हो गया। चलिए इसको करते हैं हम लोग। देखिए इसमें होता क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यानी कि कोई भी जो आपका सब्सटेंस रहेगा उसका जो मतलब मेजरमेंट रहेगा वो तो सेम रहेगा। यूनिट बड़ा हुआ तो n छोटा होगा, यूनिट छोटा हुआ तो n बड़ा होगा, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट k। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको इसके यूनिट से ही पता लगाना होगा कि इसका आपका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट से ही पता लगाना होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, क्योंकि आपको हर जगह फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा। तो आप देख रहे हैं न्यूटन है यानी कि फोर्स। ठीक है, यंग्स मॉडुलस जो होता है फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका ये एरिया है। अब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का होता है mLT-2 अपॉन एरिया, एरिया इज लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि L²। सो दिस इज इक्वल टू, ये मैं y लिख दे रहा हूँ जो कि यंग्स मॉडुलस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो है फोर्स अपॉन एरिया, ये देखिए ये क्या बन जाएगा, मीटर L⁻⁻1 T-2। ठीक है, ये बन गया। यानी कि यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। अब रहा इसे आप किस यूनिट में रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा ही में आपको सीजीएस में करना है, तो यूनिट्स को डिवाइड कीजिए। यानी कि इसका प्रत्येक यूनिट जो है वो कितना गुना है, यानी कि देखिए m की जगह आप लिखिए 1 kg होता है। ठीक है, अपॉन मास है, मास का ⁻1 है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे रहने दीजिए। ये सब मैं कराया हूँ एक बार एग्जाम्पल में, m⁻1 है, ⁻1 मास देखिए सीजीएस यूनिट में 1 kg, और सॉरी सीजीएस में 1 ग्राम और एसआई में 1 kg इंटू l। लेंथ क्या होता है, इसमें 1 मीटर लिखते हैं, इसमें 1 सेंटीमीटर लिखते हैं इसमें 1 सेंटीमीटर। बेस यूनिट जो इसका और इसका दोनों का लिख दिया हमने, ⁻⁻1 किया। फिर उसके बाद T⁻², टाइम तो दोनों में 1 सेकेंड ही लिखते हैं। ठीक है, टाइम का जो यूनिट होता है सेकंड होता है ⁻²। तो ये देखिए हम लोगों ने लिखा 1 kg। अब इसे कैसे करना है, ठीक है, ये जो जाएगा आपका 1 kg यानी 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम। ठीक है, पावर इसका तो 1 है। ठीक है, ⁻1, ये 1 मीटर यानी कि सेंटीमीटर। यूनिट्स एक ही करना होगा। ठीक है, यूनिट्स एक करना होगा ताकि कट जाए दोनों। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर ⁻⁻1 हो रहा है, और ये 1 है तो फिर कटेगा, या फिर 1⁻2 जो है कि 1 ही होता है। ठीक है, यानी कि ये कितना निकल के आ रहा है, 10⁻³ इंटू देखिए 10⁻⁻2 यानी कि 10। इसका मतलब आप देख रहे हैं 10 का फैक्टर है, यानी कि वी कैन से दैट, क्या हम लोग बोल सकते हैं, देखिए मैं इसे रब कर रहा हूँ। ठीक है, वी कैन से दैट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि 10 का फैक्टर आ रहा है। ठीक है, अब जब इतना आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया है तो यानी कि ये आपको उधर मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर विल बी 10 इंटू 19 इंटू 10⁻10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 19 इंटू 10⁻11 डाइन पर cm स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा जो आपका मतलब 10 से मल्टीप्लाई होके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन ए सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड, द लिक्विड ओपोजेस द मोशन विद अ फोर्स F। किसी भी चीज़ को पानी में डालते हैं तो उसका जो है देखते हैं वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि एक फोर्स लगता है ऊपर की ओर, एंड दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ईटा, रेडियस r ऑफ द स्फीयर एंड स्पीड v ऑफ द स्फीयर, किस स्पीड से वो स्फीयर गया। ठीक है, तो अब आपको इसमें पैनिक होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईटा से रिलेटेड एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, फोर्स
इज इक्वल टू माइनस ईटा, इसे ईटा पढ़ते हैं, ठीक है, ईटा माइनस ईटा ए v2 माइनस v1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ x जो है आपका डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है और a एरिया, यानी यूजुअल मीनिंग, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, एरिया, वेलोसिटी और डिस्टेंस। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, फॉर्मूला निकालने वाला मैंने आप लोगों को बताया था कैसे होता है। फोर्स डिपेंड्स ऑन दिया हुआ आपका ईटा टू द पावर a हम लोग लेंगे, रेडियस r टू द पावर b एंड v टू द पावर c, a b c का वैल्यू निकाल लेंगे, इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो आप देखिए पहले ईटा का हम लोग जो है कि यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। ईटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, f अपॉन a इंटू x2 माइनस x1 अपॉन v2 माइनस v1, यानी कि ये बन जाएगा आपका mlt माइनस 2 इंटू l अपॉन एरिया है यानी कि l स्क्वायर हो जाएगा, और ये v2 माइनस v1 यानी कि lt माइनस 1 वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इससे हम लोग निकालेंगे तो देखिए m, ये l कितनी बार जाएगा, l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन l स्क्वायर नहीं है, l क्यूब हो जाएगा, ठीक है, t टू द पावर माइनस 1। ये निकल के आएगा आपका m हो गया, देन 2 माइनस 3 l माइनस 1 एंड t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा, ठीक है। अब हम लोगों को रेडियस और वेलोसिटी जो है, ये लेंथ और वेलोसिटी का हमें पता है, फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो सारे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के इक्वेट करके ABC का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। मैं इसे रब करता हूँ, ये रहने दीजिए केवल। अब ये क्या बन जाएगा आपका, फोर्स इज इक्वल टू ईटा टू द पावर a था, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू ईटा टू द पावर a, रेडियस टू द पावर v, वेलोसिटी टू द पावर c, ठीक है, यहाँ k कांस्टेंट लगा हुआ है। फोर्स का लिखिए m l t माइनस 2, ठीक है, देन ये इधर हो जाएगा आपका ईटा टू द पावर a, यानी कि m l माइनस 1 t माइनस 1 है टू द पावर a, और ये हो जाएगा रेडियस l टू द पावर b, वेलोसिटी टू द पावर c, l t माइनस 1 टू द पावर c। दिस विल बिकम m l, देखिए l टू द पावर माइनस a प्लस b प्लस c, ठीक है, माइनस a प्लस b प्लस c, ये m टू द पावर a है, एंड देन t टोटल कितना आ रहा है, माइनस a माइनस c माइनस a माइनस c, ठीक है, ये चीज़ आ गया। देन a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ जा रहा है, a इज इक्वल टू 1। नाउ अगर इससे हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, देन a प्लस c, इसका माइनस जो है इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, माइनस 2, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू 2 आपका निकल के आ गया, a 1 है ही तो c इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, c 1 a 1, 1 माइनस 1 0, देन b, दिस b विल बी इक्वल टू 1, b भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जगह पे a इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, यानी कि तीनों 1 आ गए। तो हमें क्या लिखना है, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो फॉर्मूला होगा, तीनों 1 है तो f इज इक्वल टू k ईटा आर वी, ये आपका फाइनल फॉर्मूला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम एज फंडामेंटल यूनिट फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी होता क्या है, सबसे पहले वो हमें लिखना होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है हम लोगों को। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो जो चीज़ निकालना है उसका फॉर्मूला लिखना होगा पहले, ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम जो है वो निकालने के लिए लेंथ चाहिए होता है, यानी कि लेंथ जो फंडामेंटल यूनिट है वो तो इसमें इंक्लूडेड है। मास निकालने के लिए m होता है, जो कि आपका मास, वो मास नहीं, यहाँ पे फोर्स के रूप में दिया हुआ है, तो फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी कि मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये जो होगा आपका फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज क्या, lt माइनस 2, ठीक है, lt माइनस 2, ठीक है, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, और ये जो वॉल्यूम है ये एल क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम एल क्यूब होगा, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, फोर्स बाई एक्सेलरेशन, ये देखिए मैं एरो दे देता हूँ, ये चीज़ है। तो अब ये जब जाएगा यहाँ पर तो एफ एल, देखिए एल 3 + 1 4 है,
L टू द पावर -4 होगा, T टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे मतलब यूनिट कन्वर्जन है, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में करना है। तो वही वाला बात हुआ N1U1 वाला, तो ठीक है हम लोग लिखेंगे ऐसे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका एक्सेलरेशन का आप ये लिख लीजिए, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज L T-2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये चीज़ होता है, L टू द पावर 1 रहता है। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, दोनों को ले लिए, टू द पावर 1 इंटू T पहले लिखिए, T उसमें जो है कि 1 सेकेंड है और इसमें क्या है 1 मिनट है, क्योंकि हमारे यूनिट में मिनट है, हमारे यूनिट में मिनट से निकालना है, टू द पावर -2, ठीक है। ये जो है आपका टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, दोनों को कैंसिल करने के लिए ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 2, ठीक है, 10 स्क्वायर, और ये 1 हो गया, देन 1 सेकेंड 1 मिनट। तो नीचे वाले को भी आप क्या कीजिए, जैसे दोनों को सेंटीमीटर में किए तो यहाँ पे दोनों को सेकेंड में कर दीजिए, या दोनों को आप मिनट में कर दीजिए। ऊपर वाला कितना मिनट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो यूनिट आएगा सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, यानी कि दो अलग अलग में नहीं करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में हमने किया, इसे अब मिनट में करेंगे। 1 सेकेंड इज 1/60 मिनट डिवाइडेड बाई 1 मिनट टू द पावर -2, ठीक है। अब ये निकल के आएगा आपका 10 टू द पावर 2 इंटू 1/60 टू द पावर -2, 1/60 ये जो हो रहा है, ठीक है, 1/60 टू द पावर -2। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 10 स्क्वायर इंटू 1/60 जो रहेगा आपका टू द पावर -2, यानी कि 1/6 इंटू 10 टू द पावर -2 होगा, ठीक है, होगा। देन ये नीचे है, नीचे ऊपर जाएगा 10 स्क्वायर बन जाएगा, 10 स्क्वायर इंटू ये 10 टू द पावर -2 है नीचे, ऊपर जाके 10 स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 6 टू द पावर -2 ये है, ठीक है। अब ये जब ऊपर जाएगा 6 स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 4 इंटू 36 ये निकल के आएगा। ये आपका वैल्यू हुआ, इसमें 10 आपको और मल्टीप्लाई करना है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 10 था। तो जो फाइनल आंसर होगा ये देखिए, ये तो हमारा आया, देखिए ये चीज़ आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ निकल के आया। अब इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर लाने के लिए, तो इसमें जब आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, ये आपका आंसर निकल के आएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट x एंड a स्टैंड फॉर डिस्टेंस, ताकि इससे आप लोगों को मतलब पता चले, मैं बताता हूँ आगे। लेट x एंड a स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपको dx अपॉन √a² - x² इंटीग्रेटेड है, ठीक है, इंटीग्रल साइन है इसका, इज इक्वल टू ये आपका रिजल्ट आएगा। तो क्या ये वाला इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? तो इसे सॉल्व करके देखते हैं, डायमेंशन दोनों साइड डायमेंशन सेम आ रहे नहीं। इसका डायमेंशन देखिए, ऊपर l हो जाएगा x डिस्टेंस के लिए, अपॉन ये देखिए ये l स्क्वायर है डिस्टेंस, लेंथ का स्क्वायर है जिसका कि अंडर रूट किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1/a, 1/a क्या होगा, 1/a, दिस विल बी इक्वल टू लेंथ टू द पावर -1 साइन इनवर्स ऑफ a बाई x, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ a बाई x है आपका। तो साइन ये वाला चीज़ जो है केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे आप लोग लिखते हैं इसका मतलब ये हो जाता है, सपोज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, तो आप इसे क्या लिखेंगे, ये जब इधर आएगा साइन इनवर्स ऑफ हाफ, ये जस्ट वही है जैसे आप लोग LHS RHS करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। मतलब ये जो आएगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एनी नंबर वो आपको पता चल जाता है।
मतलब कितना डिग्री है, साइन इनवर्स ऑफ जो भी आया, साइन इनवर्स ऑफ आपका हाफ आया, साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाता है 90 डिग्री। तो ये तो आपका डिग्री में, यानी कि कोई डायमेंशन नहीं है। तो अब क्या निकल के आ रहा है, देखिए ये बनेगा L, नीचे भी L हो जाएगा, स्क्वायर है, L अपॉन L यानी L टू द पावर 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू L टू द पावर -1। ठीक है, ये दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, सो इट इज़ डायमेंशनली रॉन्ग। ये जो है आपका डायमेंशनली रॉन्ग है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ L बिटवीन द नोड्स, टेंशन F इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ, जिसे M से डिनोट किया गया यहाँ, ऑफ द स्ट्रिंग। गेस एनी फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। कोई एक फार्मूला आपको गेस करना है, फार्मूला डिराइव वाला क्वेश्चन है। चलिए शुरू हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी F, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप मान लीजिए इसे स्मॉल f से डिनोट कर दीजिए, क्योंकि स्मॉल f यहाँ नहीं है। ठीक है, किसी से भी डिनोट कीजिए आप। फ्रीक्वेंसी f, ऐसे फ्रीक्वेंसी म्यू से होता है, तो चलिए म्यू ही डाल दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ L, L टू द पावर A, टेंशन F, F क्या है आपका, टेंशन F इज F टू द पावर B एंड मास पर यूनिट लेंथ M टू द पावर C। यहाँ पे L लेंथ है, टेंशन, टेंशन यानी कि फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग पे टेंशन, ये फोर्स का जो है इसमें डायमेंशन आता है, एंड मास पर यूनिट लेंथ। सारे का डायमेंशन निकाला जाए। ठीक है, L का डायमेंशन क्या होगा, L का डायमेंशन क्या होता है, L ही होगा। ठीक है, L होगा। फोर्स F का डायमेंशन क्या आ जाएगा, देखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन mLt-2, देन M इज इक्वल टू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ये चीज़ है ना, ये एक्चुअली ये चीज़ है। तो इसका जब आप डायमेंशन निकालेंगे तो ऊपर M रहा, नीचे L, यानी कि M L-1, ये इसका फॉर्मूला है। और आपका जो न्यू आएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ K रहेगा, ठीक है, जो कि कांस्टेंट रहेगा। नाउ न्यू इज इक्वल टू K। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी का आपको डायमेंशनल फार्मूला देखना होगा। फ्रीक्वेंसी इस कोई भी चीज़ का फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में होता है, कितना रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो रहा है, यानी कि सेकंड। फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो सिंपली T टू द पावर -1 होता है, यही होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ कितना पर सेकंड कितना रिवॉल्व कर रहा है उस तरह से। इसका डायमेंशन इन सारे का पता चल गया। ठीक है, देन T टू द पावर -1, ये वाला चीज़ इज इक्वल टू L टू द पावर A, F का क्या है आपका, M Lt-2 टू द पावर B लिखेंगे हम लोग, और ये जो है आपका M, ठीक है, M ml-1 ml-1 टू द पावर C लिखा हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए L टू द पावर A है, L भी यहाँ नहीं है, M भी नहीं है, यानी कि A इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये ml-1, ठीक है, A इज इक्वल टू 0 आपने निकाल लिया। बाकी को निकालना है तो एक बार सबको, सॉरी, आप एक काम कीजिए, ऐसा कीजिए, M कितने बार है, M टू द पावर ये B है और ये प्लस C है, M टू द पावर B प्लस C, L टू द पावर टोटल कितना है, A प्लस B माइनस C, A प्लस B माइनस C। ठीक है, T टू द पावर -2B, T टू द पावर -2B, ये चीज़ निकल गया। ठीक है, T टू द पावर -1 है यहाँ पे। ठीक है, ये -1। अब इक्वेट करेंगे जब हम लोग, तो B प्लस C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब इसको इक्वेट करेंगे देन B प्लस C इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन आएगा -2B इज इक्वल टू -1, और तीसरा जो इक्वेशन आएगा A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 0, क्योंकि केवल T यहाँ पर है। तो B इज इक्वल टू कितना आ रहा है, B इज इक्वल टू हाफ निकल के आ रहा है आपका, यहाँ से B इज इक्वल टू हाफ, C इज इक्वल टू -½ हो जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा C इज इक्वल टू -½ ठीक है, अब जब B और C निकल गया, +½ -½ यानी कि हाफ, देखिए यहाँ पर ये ऐसे मैं निकाल देता हूँ, A प्लस ½ माइनस -½
इज इक्वल टू 0, तो ये कितना निकल के आएगा देखिए, a इज इक्वल टू -1। सारे चीज़ निकल गए, फॉर्मूला में डाल दीजिए। चलिए डाला जाए। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू k l टू द पावर a, यानी कि l कितना है -1, l टू द पावर -1, f टू द पावर b, f टू द पावर हाफ, और m टू द पावर -हाफ। ठीक है, लेकिन आपको आंसर इस तरह नहीं देना, ये आपने डायमेंशनल फार्मूला के रूप में लिख दिया, इसको एक्चुअल फार्मूला के रूप में ट्रांसफर कीजिए, पावर को चेंज करके, k अपॉन l हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि l नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये हो जाएगा √f/m। क्यों? √f होगा हाफ और ये -हाफ नीचे, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल सेशन। जो भी मैंने क्वेश्चन कराया इसे देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, नहीं तो सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा। काफ़ी अच्छे से मैंने चैप्टर में पढ़ाया भी है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, सब्सक्राइब कीजिए तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि हो सकता है आपको लगे आगे बार मैं आपको, हो सकता है मैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दूँ या फिर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का जो है न्यूमेरिकल करूं, या ये भी हो सकता है कि इसके और कुछ न्यूमेरिकल करूं। मैं पहले प्लान कर लेता हूं। शायद ऐसा है कि आपका कुछ प्रीवियस ईयर के जो, ये तो आपके क्वेश्चन नॉर्मल हो गए, कुछ प्रीवियस ईयर के जो आपके AIEEE में आए हुए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, लाऊंगा यहाँ पर यूनिट्स एंड डायमेंशन से। अब क्या पहले होगा क्या बाद में, ये तो देखा जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मेकिंग साइंस पैशन याद रखिए, साइंस को पैशन बना लीजिए, और तुलसी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।